हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट विद मैथ में। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक के मैथ के सभी कंसेप्ट को बारीकी से समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कक्षा नंबर 7 के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन, इसके बारे में हम जानेंगे। इस प्रकार के टॉपिक में बेसिकली 4 प्रकार के कंसेप्ट होते हैं। उन सभी प्रकार के कंसेप्टों को हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला जो कंसेप्ट है वो होता है फॉर्मिंग इक्वेशन। फॉर्मिंग इक्वेशन मतलब हमारे पास में स्टेटमेंट दे रखी रहेंगी और उस स्टेटमेंट को देख के हमें क्या करना है, इक्वेशन को फॉर्म करना है, इक्वेशन बनाना है। तो स्टेटमेंट कैसी रहती हैं, मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है आपको समझाने के लिए। तो ये मेरे पास में कुछ क्या है, स्टेटमेंट है। जो पहली जो स्टेटमेंट है वो है x के 4 गुणे में 10 जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है। ये क्या है, स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को देखते हुए हमने क्या बनाना है, इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x के 4 गुणे में 10 जोड़ने पर तो क्या बनेगी कि इसकी इक्वेशन 4x + 10 = 13। ये क्या बन गई, इसकी इक्वेशन बन गई इस स्टेटमेंट की। x के 4 गुणे में 10 जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है। तो x के 4 गुणे में 10 जोड़ने पर 13 प्राप्त होता है। अगली स्टेटमेंट क्या है, p के 5 गुणा 20 के बराबर होता है। तो 5p का 5 गुना होगा, किसके बराबर है, वो 20 के बराबर है। ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई इस स्टेटमेंट की। इसी प्रकार से अगली जो स्टेटमेंट है, m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देगा। m का 7 गुना यानी 7m और 7 का योगफल मतलब जोड़, कितने का योग, 7 का योगफल क्या देगा आपको, 77 देगा। तो ये क्या बन गई, इसकी इक्वेशन बन गई इस स्टेटमेंट की। इसी प्रकार से अगली जो स्टेटमेंट है वो, यदि आप y के 6 गुणे में 6 घटाएं तो 60 प्राप्त होगा। यदि आप y के 6 गुणे में यानी y को 6 से मल्टीप्लाई करना है और फिर 6 घटाना है, तो 6y - 6 = 60। ये क्या बन गई, इसकी इक्वेशन बन गई। इस प्रकार के टॉपिक में अगर ये इक्वल का निशान है, इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन है। देखो इसमें एक तो ये जो नंबर हैं वो यूज कर रखे हैं, ये 4 है, ये 5 है, ये 7, 10 और कुछ क्या यूज कर रखे हैं, इसमें अल्फ़ाबेट यूज कर रखे हैं। जैसे 3y + 2 = 10। ये मैंने क्या लिख दी, एक इक्वेशन लिख दी। अब इस इक्वेशन में कुछ तो नंबर यूज कर रखे हैं, जैसे ये 3 है, ये एक नंबर है, 2 है, एक नंबर है, 10 है, एक नंबर है, और कुछ यूज कर रखे हैं अल्फ़ाबेट, जैसे ये y है, इसमें क्या है, x है। तो जब ये y और अल्फ़ाबेट का कॉम्बिनेशन होता है तो इसमें जनरली 2 प्रकार के टॉपिक होते हैं। एक तो इक्वेशन वाला होता है और एक होता है एक्सप्रेशन, यानी जिसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, एक इक्वेशन है। इसी प्रकार से ये 3x + 2y - 10 ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें और इसमें अंतर क्या होगा, इसमें इक्वल का निशान है, इसलिए इसको कहते हैं इक्वेशन। इसमें कहीं पर भी बराबर का निशान नहीं है। तो इसमें भी क्या है, कुछ नंबर हैं और कुछ अल्फ़ाबेट है। तो ये भी अल्फ़ाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन है और ये भी क्या है, अल्फ़ाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन है। इसमें इक्वल का निशान है, बराबर का निशान है, इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन। इसमें कोई भी बराबर का निशान नहीं है तो ये क्या रहेगी, एक्सप्रेशन। तो जनरली ये इसमें दोनों में अंतर है, इक्वेशन में और एक्सप्रेशन में। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो जो इस सिंपल इक्वेशन का जो चैप्टर है, इसका जो पहला टॉपिक था, पहला कंसेप्ट था, वो है फॉर्मिंग इक्वेशन, यानी हमें
स्टेटमेंट दी जाएंगी और स्टेटमेंट को देख के क्या बनाना है, इक्वेशन बनानी है। तो मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल से आपको समझाया है। तो जो अगला जो टॉपिक है वो है पुटिंग द वैल्यू। पुटिंग द वैल्यू, इसमें क्या है, हमारे पास इक्वेशन रहेगी जैसे 4x + 2 = 10। ये हमारे पास में क्या है, एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में क्या करना है, जो x है ये वेरिएबल है, इसका मान दिया जाएगा। क्या है, x का मान, x की वैल्यू क्या है, वो है 2। x बराबर क्या है, 2 है। पुटिंग द वैल्यू, यानी अब इस इक्वेशन में जो x की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या करनी है, पुट करनी है। इसके अंदर जो मान दिया है वो रखना है इस इक्वेशन के अंदर। यही है इस कंसेप्ट में। तो जो x का जो मान है वो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो 4 गुणा x का मान क्या है, 2 + 2 = 10। हमने पुट कर दिया, x की जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया। क्यों, क्योंकि x का जो वैल्यू है वो क्या दे रखी है, वो 2 दे रखी है। अब आगे इसको सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 4 के साथ में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 + 2 = 10। आगे सोल्व करेंगे, 8 और 2 10 = 10। यानी LHS बराबर है RHS के, यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या है, जो x का जो मान दिया हुआ है 2, वो क्या है, सही है। ये इस इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड होती है और ये इसी इक्वेशन की क्या होती है, राइट हैंड साइड। यानी बराबर के इधर वाली लेफ़्ट हैंड साइड और बराबर के उधर वाली राइट हैंड साइड। जब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाती है, इसका मतलब क्या है, जो हमें x का या जो वेरिएबल है उसका जो मान दे रखा है वो क्या है, सही है। इसी प्रकार से अगली इक्वेशन होती है और उसमें मान हम पुट करके देखते हैं। अगली इक्वेशन है वो हमारे पास में है 6y - 3 = 21। ये क्या है, हमारे पास में एक और इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में क्या करना है, हमें y का मान दे रखा है। क्या है, y बराबर है 4। तो y बराबर 4 है, तो यानी 4 हम इस इक्वेशन में रखेंगे मान। तो 6 गुणा 4 - 3 = 21 रख दिया मान। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, 6 चौके 24 - 3 = 21। अब 24 में से 3 घटाएंगे तो क्या जाएगा, 21 = 21। यानी इसमें भी क्या हो गया, LHS बराबर है किसके, RHS के। इसका मतलब क्या है, जो y का मान है 4 वो क्या है, सही है। तो जो ये इक्वेशन वाला जो टॉपिक है, इसका जो दूसरा कंसेप्ट है पुटिंग द वैल्यू, इसमें यही करना होता है। हमको इक्वेशन दे दी जाएंगी और उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका मान दे दिया जाएगा और उस मान को इक्वेशन में रखना है। और वो कैसे रखते हैं हमने आपको समझा दिया है कि उसको मान रखेंगे, फिर उसको सोल्व कर देंगे। और जब LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए, उसका मतलब ये है कि ये जो मान है वो सही है। और जब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं होती है, इसका मतलब क्या है कि जो मान दे रखा है, जो वेरिएबल संख्या का जो मान दे रखा है वो क्या है, गलत है। तो कुछ ऐसा एग्जांपल लेते हैं अभी जिसमें LHS RHS के बराबर नहीं होती। तो देखो एक और इक्वेशन मानते हैं। अभी जो इक्वेशन है वो है 6y - 5
बराबर 10 और इसमें जो y का जो मान है वो y का मान है वो दे रखा है 3। अब इसमें क्या करेंगे, इस इक्वेशन में y का मान रखेंगे। अब रखते हैं, क्या होता है 6 इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे 3 माइनस 5 बराबर 10। अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो 6 18 माइनस 5 बराबर 10। अब 18 में से 5 जाए तो कितना बचेगा 13 बराबर 10। देखो इसमें क्या है, LHS बराबर नहीं है RHS के। क्यों बराबर नहीं है, इधर 13 है उधर 10 है। तो यानी इसका मतलब क्या है, जो y का जो मान है वो 3 जो है वो क्या है गलत है। अभी तक क्या हो रहा था, जो मान था वो क्या था सही था, और अभी जो क्या है, अभी क्या है, ये जो मान है वो क्या है गलत है। कैसे, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर नहीं होती तो इसका मतलब क्या है, जो ये मान है वो क्या है गलत है, और जब बराबर हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, जो वैल्यू दे रखी है वो क्या है सही है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो इस चैप्टर के 2 टॉपिक पढ़े हैं। पहला जो है फॉर्मिंग इक्वेशन था और दूसरा जो है पुटिंग द वैल्यू। अब इसी क्रम को रखते हुए हम इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू बाय हीट एंड ट्राई मेथड। यानी हमारे पास में इक्वेशन दे दी जाएगी और उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका मान हमें निकालना है बाय हीट एंड ट्राई मेथड से। तो हमारे पास में जो इक्वेशन है वो है 4x + 2 बराबर 10। ये क्या है, एक इक्वेशन दे दी और इसको बोला है कि फाइंड द वैल्यू, यानी इसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का मान पता करिए बाय हीट एंड ट्राई मेथड से। अभी तक दो कर रहे थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो ये वेरिएबल है उसका मान हमको दिया हुआ था, पहले से ही दिया हुआ था, वो क्या कर रहे थे पुट कर रहे हैं। इस टॉपिक में, इस कंसेप्ट में क्या करेंगे, जो वेरिएबल है उसका मान हमें निकालना है, यानी पहले से नहीं दे रखा, हमें क्या करना है निकालना है। और ये 2 तरीके से निकलता है। पहला जो तरीका होता है वो होता है बाय हीट एंड ट्राई मेथड, और जो अगला जो तरीका होता है वो है डायरेक्टली मान निकालना किसी वेरिएबल का। तो पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं कि बाय हीट एंड ट्राई मेथड से किसी भी वेरिएबल का मान कैसे निकालते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है इक्वेशन है 4x + 2 बराबर 10। ये क्या है इक्वेशन है, इसका क्या करना है, जो वेरिएबल है x है इसका क्या करना है मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो x का है उसका मान 1 मानते हैं, 1 क्या है रखते हैं, और इसमें इक्वेशन में क्या करेंगे पुट करेंगे और देखते हैं क्या LHS बराबर आती है RHS के। तो स्टार्ट करते हैं कि तो 4 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस में 2 बराबर 10। अब इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 + 2 बराबर 10। 4 + 2 = 6 बराबर 10। तो इधर क्या है लेफ्ट हैंड साइड में ये 6 आया है और उधर क्या है राइट हैंड साइड में 10 आया है। इसका मतलब क्या है LHS RHS के बराबर नहीं है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो x का जो मान 1 है वो क्या है गलत है। तो हमें तो इसका ओरिजिनल मान पता करना है। तो अब क्या करेंगे x की जगह हम क्या रखेंगे 2 रख के देखेंगे। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो 4 × 2 + 2 = 10। इसको सोल्व करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 + 2 बराबर 10। अब इसको ऐड करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 10 बराबर 10। यानी जब हमने 2 रखा था तो क्या हो गया LHS बराबर है किसके RHS के। यानी अब क्या है जो ये x का मान 2 है वो क्या है सही है। क्यों सही है कैसे पता चला, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के
बराबर है, और जब हमने 1 रखा था तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं थे। इसी प्रकार से हमारे पास में इक्वेशन दी जाएंगी और उस इक्वेशन में हमें मान रखते चला जाना है, पहले 1 फिर 2 फिर 3। जब भी LHS RHS के बराबर होती है इसका मतलब क्या है, वही उसका मान क्या है, सही है। तो अगली जो इक्वेशन हम लेते हैं, अगली इक्वेशन है हमारे पास में, वो है 3L बराबर 42। ये क्या है, इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का हमें मान पता करना है, यानी इस L का क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है बाय हिट एंड ट्राई मेथड से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, L की जगह क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे, फिर उसके बाद में L की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, फिर उसके बाद में L की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। यानी जिस भी LHS बराबर RHS हो जाएगा वही इसका क्या होगा, मान होगा। तो रखते हैं, तो 3 × L की जगह क्या रखेंगे, 1 बराबर 42। अब क्या क्या इसको सोल्व करें तो क्या देगा, 3 बराबर 42। यानी इसका मतलब क्या है, ये जो 1 है LHS RHS के बराबर नहीं है, तो ये L का जो मान 1 है वो क्या है, गलत है। अब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 3 × 2 = 42। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 बराबर 42। ये भी क्या है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अब क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में, क्या इक्वेशन, 3L बराबर 42। हमने L की जगह 1 रख के देख लिया, L की जगह 2 रख के देख लिया। अब क्या रखेंगे, L की जगह 3 रखेंगे। यानी हम मान रख के देखते हैं, जो मान रख के देखते हैं, बार बार मान रख के देखते हैं, इसी को कहते हैं बाय हिट एंड ट्राई मेथड। अब इसको क्या करेंगे, 3 × 3 = 42। अब ये हो जाएगा 9 = 42। यानी ये भी गलत है, ये भी बराबर नहीं आया, यानी LHS बराबर नहीं है RHS के। अब L की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो 3 × 4 = 24। तो ये 12 आएगा, इधर 24 आएगा, ये भी नहीं आया। तो L बराबर 5 रख के देखेंगे, तो 3 × 5 = 42। तो अब 5 को और 3 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 15 = 42। ये भी गलत आया। अब L की जगह क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, तो 3 × 6 = 42। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, कितना हो जाएगा, 18 बराबर 42। तो ये भी LHS इक्वल नहीं है किसके, RHS के। यानी इस प्रक्रिया को हमें तब तक करना है जब तक LHS बराबर नहीं हो जाए RHS के, और ये जब बराबर हो जाएगा उसका मतलब क्या है, जो L का जो मान है वही क्या है, सही है। अभी तक हम इस चैप्टर के 3 कंसेप्ट के बारे में जान चुके हैं। अगला जो कंसेप्ट है वो है एक वेरिएबल नंबर की वैल्यू पता करनी है डायरेक्टली। इससे पहले वाला जो कंसेप्ट था उसमें बाय हिट एंड ट्राई मेथड से हम वेरिएबल का मान पता कर रहे थे। इस मेथड से क्या है, डायरेक्टली हमें जो वेरिएबल नंबर है उसका मान निकालना है। मेरे पास में क्या है, ये एक इक्वेशन है, जैसे Z/3 = 5/2। ये क्या है, एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में क्या है, जो Z है, जो वेरिएबल है, उसका क्या करना है, मान निकालना है डायरेक्टली। इससे पहले वाले थे क्या कर रहे थे, हम रख के देख रहे थे, पहले 1 रख रहे थे, फिर मान, फिर 2 रख रहे थे, फिर 3 रख रहे थे, फिर 4 रख रहे थे, ऐसे रख रहे थे। अब इसमें क्या करना है, डायरेक्टली हमें मान निकालना है। ये जो कंसेप्ट है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले कुछ इसकी टर्म्स कंडीशन जान लेते हैं। इसमें क्या है, कुछ संख्या है जो बराबर के इधर है और कुछ संख्या है बराबर के उधर है। तो जो संख्या बराबर के इधर है उन संख्याओं को बारी बारी बराबर के उधर लेके जाना है। दूसरी बात,
जो संख्याएं इधर गुणा में है उधर जाके भाग में हो जाएंगी, जो इधर भाग में है उधर जाके गुणा में हो जाएंगी, जो इधर जोड़ में है उधर जाके घटा में हो जाएगी, इधर घटा में है बराबर के उधर जाके जमा में हो जाएगी। तो इसको करते हैं, तो ये z है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, z इजिकल टू 5/3। अब ये 3 है, ये 3 डिवाइड में है, z के साथ में डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 3। अब क्या करेंगे इसको, ये जो संख्या है भिन्न के रूप में है, 5/2 क्या है भिन्न के रूप में, और ये 3 क्या है वैसी संख्या है, तो इसको भी क्या करेंगे भिन्न के रूप में बनाएंगे। तो इसको भिन्न के रूप में बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके बटा में 1 लिख देंगे। जब किसी संख्या के नीचे बटा में कुछ नहीं होता तो उसको क्या मान लेते हैं हम, 1 मान लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो z इजिकल टू, अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 को 3 से गुणा करें कितना जाएगा 15/2 को 1 से गुणा करें कितना जाएगा 2। अब ये नहीं कट रहा क्योंकि ऊपर 15 है और नीचे 2 है, कटता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, z की जो वैल्यू है वो क्या है 15/2। ये z का क्या आ गया, मान आ गया, डायरेक्टली आ गया। इसी प्रकार से आगे एक इक्वेशन है 5t + 28 इजिकल टू 10। ये क्या है, एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में t का हमें क्या करना है, मान पता करना है। तो करते हैं 5t इजिकल टू 10। अब ये 28 है, अब इस 28 को बराबर के उधर लेके जाना है, लेकिन ये प्लस का है तो इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, 5t इजिकल टू 10 - 28 इजिकल टू -18। अब t इजिकल टू -18/5। अब ये जो t है, t का मान क्या आया है -18/5। अब ये भी नहीं कटेगा तो इसको यहीं छोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें कोई भी इक्वेशन दे दी जाए उसका हम मान निकाल सकते हैं, डायरेक्टली बोलते हैं इसको। और इससे पहले वाला जो मेथड था वो क्या था, बाय हिट एंड ट्राई मेथड। अगला जो एग्जांपल है वो है 2y + 5/2 इजिकल टू 37/2। ये क्या है, एक इक्वेशन है। अब इसमें y क्या है, एक वेरिएबल है। इस वेरिएबल का क्या निकालना है, हमें मान निकालना है। तो शुरू करते हैं, 2y = 37/2। अब ये जो संख्या है भिन्न के रूप में है लेकिन ये प्लस में है, तो इधर जाके किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो -5/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2y बराबर, अब देखो भिन्न का जो घटाव होता है वो कुछ अलग तरीके से होता है, लेकिन इसमें जो हर है इसका दोनों का हर क्या है, सेम है, इसलिए हम इसको डाइट कर देंगे। तो डाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब ये 37 है, 37 में से 5 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 32/2। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो y बराबर क्या है 32/2। अब ये 32/2 और ये 2y के साथ में गुणा में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा 2। और ये संख्या भिन्न है 32/2, तो ये 2 को भी क्या बनाना, भिन्न के रूप में बनाना पड़ेगा। तो इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब इसको सोल्व करते हैं, y इजिकल टू 32/2। अब ये क्या है, जो 2/1 है वो डिवाइड में है, तो इसको सोल्व करते हैं तो ये गुणा में हो जाएगा और ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। यानी 2/1 है, ये हो जाएगा 1/2। ये 1 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि ये इधर भाग में है। हम क्या कर रहे हैं, इधर इसको सोल्व करेंगे तो इसको गुणा में कर देंगे। अगर आपको भिन्न से रिलेटेड ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो मेरा जो भिन्न वाला वीडियो है उसको जाके देख ले, आपको ये पता चल जाएगा कि ये 1/2 कैसे हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो y बराबर, अब इसको 32 को 1 से गुणा करें तो कितना जाएगा 32/2 को 2 से गुणा करें तो कितना जाएगा 4। तो y बराबर क्या आएगा 32/4। लेकिन अब ये कट रहा है, देखो ये 4 से 32 कट रहा है,
तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 आठे 32। तो y इजिकल टू क्या आ गया, 8 आ गया, यानी y का जो मान है वो क्या है, 8 है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण समझते हैं। अगला जो उदाहरण है वो है 3l/2 बराबर 2/3। इसमें भी क्या करेंगे, जो संख्या प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, बराबर उधर जाके माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, गुणा में है वो भाग में हो जाएगा, भाग में है वो गुणा में हो जाएगा। तो 3l बराबर 2/3, ये भाग में उधर जाके गुणा में हो जाएगा, गुणा में 2/1। 3l बराबर 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, 4/3 हो गया। अब l बराबर 4/3, अब ये गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो 3/1। l बराबर 4/3 गुना 1/3। तो अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो l बराबर 4 एकम 4 और 3 तिया 9, l बराबर 4/9 क्या आ गया, इसका आंसर आएगा। तो इस मेथड से हम डायरेक्टली जो वेरिएबल होता है उसका मान पता कर लेते हैं। तो ये जो वीडियो था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो था। इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट थे मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर करे हैं। अब इसके बाद में जो अगला वीडियो रहेगा वो इसकी प्रश्नावली का रहेगा। प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन है, प्रश्नावली 4.2, प्रश्नावली 4.3, प्रश्नावली 4.4, जितने भी प्रश्नावली है अब इनके क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।